Yes, students. Today I will start agriculture chapter of geography, chapter 4, agriculture. Before starting this chapter, there is a story of some students. Gurpreet, Madho and Tina were walking through the village. ये तीनों students जो थे, they were moving in a village where they saw farmer. अब आप बच्चे भी जब विलेज एरिया में जाते हो, आप भी बहुत क्यूरियस होते हो ना, फार्मिंग लैंड देखकर बहुत अच्छा लगता है आपको, है ना, चेंज फॉर अ चेंज जब आप जाते हो ना. दे सॉ ए फार्मर, फार्मर को देखा उन्होंने. फार्मर क्या कर रहा था? टिलिंग अ लैंड, यानी कि ऑब्वियसली फार्मर का वो काम है. फार्मर अपनी लैंड को प्रॉपर टिलिंग या प्लोइंग या जो भी फार्म एक्टिविटीज होती हैं, ही वाज बिजी. द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट. फार्मर ने क्या बोला? ही वाज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर. मैन्योर क्यों होता है? मैन्योर जो है वो इसलिए ऐड किया जाता है ताकि प्रॉपर क्रॉप जो है वो क्या हो? फर्टाइल. सॉइल टू मेक मोर फर्टाइल. ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द व्हीट would fetch a good price in the mandi for where it would be taken to the factories. उसने कहा जितना मैन्योर अच्छा होगा उतना ही व्हीट अच्छा होगा, जितना व्हीट अच्छा होगा उतना ही उसका प्राइस अच्छा होगा जब उसको मंडी में बेचने के लिए लेकर जाएगा. Then it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. तो आप खुद सोचो, जब भी आप एक बिस्किट खाते हो, उस बिस्किट को खाने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व. आपके हाथ में एक बिस्किट जो है वो आउटपुट है. आउटपुट का मतलब रिजल्ट. लेकिन उसको बनाने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने लोगों ने वो आपके पास जो है पहुंचाने में हेल्प की. तो दैट इज प्रोसेस. इसको क्या बोलते हैं? एक प्रोसेस. इस प्रोसेस में दो पार्ट्स हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट. इनपुट, इनपुट का मतलब जैसे सपोज मैं आपके स्टूडेंट के ही बेस के ऊपर आपको एग्जांपल दूं. जिस दिन आप अपना रिजल्ट लेने आते हो, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, एक तरफ हाईएस्ट मार्क्स होते हैं. आप जिस बच्चे का फर्स्ट प्राइज आया, सेकंड प्राइज आया, थर्ड प्राइज आया, वो है आउटपुट. लेकिन आपको नहीं पता कि उस बच्चे के फर्स्ट प्राइज के पीछे उसके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है, उसके टीचर्स ने कितनी मेहनत की है, या फिर वो बच्चा स्कूल आता था, हर चीज यानी कि ईच एंड एवरीथिंग बस से आता था. ठीक है, तो वो उस मतलब उस बच्चे को हर एक के लिए थैंकफुल होना चाहिए. द पर्सन हु हेल्प, यानी कि जिन्होंने भी उनकी हेल्प की, जिन्होंने भी उनको पढ़ाया, जहां पे भी उसने एक्स्ट्रा टाइम लगाया, व्हाटएवर. ठीक है, तो हमने ये बताना है कि इनपुट, इनपुट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तैयार होने में कितने ही प्रोसेस से होकर निकलना पड़ता है. ऐसे ही एक बच्चे को जब उसका फर्स्ट नंबर आता है, सेकंड प्लेस आता है, थर्ड प्लेस आता है, उसको कितने ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, कितने ही टीचर्स उसकी हेल्प करते हैं. अल्टीमेटली नंबर 1 बच्चे का नाम आता है और कुछ भी नहीं होता. आज भी अगर आप हमारी रिसेप्शन पे बच्चे का रैंक बोर्ड देखोगे ना, वहां पे आपके नेम है. ठीक है, वहां पे किसी का दूसरे का नेम नहीं है, ना आपके पेरेंट्स का नेम है, ना आपके टीचर्स का नेम है. दैट इज आउटपुट. लेकिन इनपुट छिपा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आएगा. ठीक है, ऐसे ही जब आप कहीं भी कुछ भी खा रहे हो, बिस्किट का पैकेट ही आप ले रहे हो, वो एक आउटपुट है. आपको नहीं पता कि उस बिस्किट के पैकेट को पैकेजिंग में किसने हेल्प किया, बिस्किट की किसने हेल्प की. बिस्किट से पहले क्या बना? फ्लोर. फ्लोर से पहले वो व्हीट था या मैदा था, व्हाटएवर. और वो कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, किस विलेज से आया, वो भी नहीं, आपको नहीं पता, है ना. तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. ठीक है, तो हर पर्सन हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है. कई लोग फार्मर्स हैं, कई लोग फार्मर्स से व्हीट खरीदते हैं. कई लोग क्या करते हैं, फिर व्हीट उनकी चक्की होती है, वो चक्की में आटा पीसते हैं. कई लोग क्या करते हैं, जिन्होंने बिस्किट बनाने वाली बेकरीज हैं, वो क्या करती हैं, फिर वहां से फ्लोर खरीदती हैं. बेकरी में बिस्किट बनता है और उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है. पैकेजिंग पता नहीं किसने की है. और पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बेकरी से अलग अलग मॉल्स में वो चीजें जाती हैं. और उसके बाद, हाँ जी गर्ल्स, क्या हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जब फाइनल, इसको बोलते हैं फाइनल गुड. गुड का मतलब जो आपके हाथ में बिस्किट का पैकेट है, दैट इज गुड. फाइनल का मतलब फाइनली वो आपके हाथ में. ये तो मैंने आपको एक बिस्किट का एग्जांपल दिया. सेम सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो आइसक्रीम. आइसक्रीम फैक्ट्री है. आइसक्रीम फैक्ट्री में आइसक्रीम जिससे बनी है, मिल्क है. मिल्क पता नहीं किस फार्मर, यानी कि जो एनिमल रियरिंग करते होंगे, कहाँ से आए. ठीक है,
आपको याद है, आप सारे वेरका मिल्क प्लांट गए थे ना, तब वहां पे आपने देखा था कि वहां पे जो बैंड्स आती हैं वो पता नहीं आसपास के कितने ही विलेजेस से मिल्क लेकर आती हैं, और अल्टीमेटली वहां पे आपको अमूल, आपने कर्ड देखा, आपने अमूल वट खीर भी बनती देखी थी ना, पैकेजिंग देखी। तो आपके हाथ में अगर एक डिब्बी है, खीर की डिब्बी है या वट कुछ भी आपके हाथ में पकड़ा हुआ है आपने, वो आपके हाथ में फाइनल गुड है, लेकिन उसको बनाने के लिए कितने लोगों का हाथ है। एक ऐसा भी रूम था जिसमें हमने देखा कि एक पर्सन था, कितना बड़ा उसका वेसल था और उसमें खीर बना रहा था, वो याद है, ठीक है। तो वो था इनपुट, वो इनपुट आपको नहीं पता कि किस पर्सन ने बनाया, लेकिन आपके पास, आपको ये पता कि वो वेरका है, वेरका इज आउट। तो हर एक्टिविटी में ऐसे बहुत से जो हैं वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में, इसके बारे में एग्रीकल्चर इन डिटेल, लेकिन इसके अलावा पहले शॉर्ट में आपने बाकी एक्टिविटीज भी पढ़नी है। देखा जाए बेसिकली एक्टिविटीज जो होती है ना वो 3 टाइप्स की होती हैं, इसको ना बहुत ध्यान से नोट करना आपने, ठीक है। एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप मनी अर्न करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे ना आगे 9th में 10th में, आपका ना सोशल साइंस में एक और सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होगी। अभी तो आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, लेकिन जब आप 9th 10th में हो जाओगे ना, 9th 10th में एक और सब्जेक्ट ऐड होगा, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो आपको वो सारी एक्टिविटीज बताएगा जो हमारी कंट्री में मनी अर्न करने से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शॉर्ट में बिल्कुल हम करेंगे बच्चे, ये याद रखना। एक्टिविटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी हाँ जी टर्शियरी। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, पहले इनको याद रखो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, TERTIORY, टर्शियरी, सॉरी टर्शियरी एक्टिविटी। अब सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, हम ना अपनी क्लास को एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। सपोज यहां से हमने 3 रोज ली, डोंट लॉक एट ऑल, मैं ये एक तरह से एक्टिविटी करवा रही ताकि आपको ये समझ आ जाए ध्यान से, ठीक है। इसको पर्सनली लेना, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्राइमरी एक्टिविटी, सपोज ये वाली जो लाइन है ना, इनकी जो इकोनॉमिक अर्निंग है, ये मनी कहाँ से अर्न करते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर। एक्टिविटी या सेक्टर एक ही चीज है, सेक्टर का मतलब है जिस एरिया में ये काम करते हैं, जहां से इनको मनी अर्न की जाती है, वो है इनकी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है रिलेटेड विद द नेचुरल प्रोडक्ट्स, यानी कि ये कहाँ पे काम करेंगे, सीधा नेचर, नेचर मतलब विलेज एरिया, फार्मर्स। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या आती है, प्राइमरी एक्टिविटी। अगर इन्होंने एग्रीकल्चर है तो इट मींस ये कहाँ पे रह रहे हैं, विलेज एरियाज में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द, आपको ये डेफिनेशन फॉर्म में याद करना है। प्राइमरी एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द extraction and production, extraction and production, activities that are connected with the extraction and production of natural resources, activities that are connected with the extraction का मतलब उनको निकालना और उनको बनाना, extraction and production of natural resources are called primary activities. Again, activities which are connected with the extraction and production of natural resources are called primary activities. किसमें? Number 1 agriculture, नंबर 1 एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉइल से, सॉइल के साथ हमारा काम है ना, मिट्टी से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। देन नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं कि प्राइमरी एक्टिविटी के कोई भी 2 एग्जांपल बताओ, नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 3 फिशिंग, फिशिंग,
फिशिंग। नंबर 4 गैदरिंग फ्रूट्स, जो लोग फॉरेस्ट एरियाज में जाकर फ्रूट्स गैदर करते हैं या वुड जो कलेक्ट करते हैं, गैदरिंग फ्रूट्स एंड वुड। तो ये सारा जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। अब मैं आपको 3-4 एग्जांपल बताती हूँ। हाँ, एग्जांपल्स है प्राइमरी एक्टिविटीज। एनिमल रियरिंग भी आ सकता है, एनिमल रियरिंग भी आ सकता है इसमें, ठीक है। सपोज एक फार्मर अपने विलेज में काम कर रहा है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी, और सेकेंडरी और टर्शरी प्राइमरी, ठीक है। अब चलो मैं आपको सेकेंडरी और टर्शरी बताऊंगी ना, उसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी। अब आ जाओ सेकेंडरी, ये लाइन है सेकेंडरी लाइन। सेकेंडरी एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग। प्रोसेस करना मतलब इनके द्वारा बनाई चीज को आगे क्या करना, उसको रिफाइन करना, ठीक है, प्रोसेसिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी इज रिलेटेड विद द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर करना मतलब बनाना। जो इन्होंने बनाया यानी कि जो इन्होंने प्रोड्यूस किया, जो वीट, यहाँ पे क्या आएगा, वीट प्रोडक्शन। लिसन, लुक हियर, इन्होंने क्या बनाया, वीट बनाया, वीट प्राइमरी एक्टिविटी में है। ये मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, इन्होंने वीट से क्या बनाया, फ्लोर किस में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइमरी एक्टिविटी के द्वारा बनाए गए जो चीजें हैं उनको प्रोसेस किया, उनको आगे मैन्युफैक्चर किया। राइस उधर आएगा, राइस को उधर आएगा। अगर आप राइस को इडली मिक्स बनाकर बेच रहे हो तो वो प्रोसेसिंग में आएगा। नहीं, पर बनाया तो उन्होंने है ना। हाँ जी, इसकी एग्जांपल लिखो, मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल किस किस की मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, वेरी गुड। बेकिंग ऑफ ब्रेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, कॉटन उन्होंने बनाया, कॉटन उधर बना है, फार्मर्स ने कॉटन बनाया, इन्होंने क्या किया, कॉटन से क्या बनाया, टेक्सटाइल, तो वो इधर आएगा। वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। अब आ जाओ थर्ड इज टर्शरी को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर, क्योंकि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें क्या आता है, दिस सेक्टर और दिस एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है ना थर्ड, इसको हम एक्टिविटी भी कह सकते हैं, सेक्टर भी कह सकते हैं। टर्शरी सेक्टर और टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट, यानी कि ये वाले जो है सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड, हाँ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, बैंकिंग, एक सेकंड पहले एग्जांपल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, देन एडवर्टाइजमेंट्स, पैकिंग भी आ सकता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, बताऊंगी। क्लियर? अब आपको पहले 3 नेम्स क्लियर हैं। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी is related with the natural resources, secondary is related with the processing and manufacturing, and tertiary is related with the services providing support to the primary and secondary. अब हम इसको ना पूरी स्टोरी की तरह लर्न करते हैं। स्टोरी कैसे, अब इसमें से हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कॉटन की, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी में ये सारे फार्मर्स हैं, इनका काम सिर्फ क्या है, अपनी लैंड में कॉटन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इनका जैसे हमने सारा चैप्टर पढ़ा हुआ था कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, कॉटन वीवर्स का आपने इंडिया का पढ़ा हुआ है, ठीक है। इनका मेन काम है, इन्होंने कॉटन को बनाना है, कॉटन को ग्रो करना है। अब इनके पास प्रॉपर कॉटन के बेल्स का मतलब क्या होता है, उसको हम जब मेजर करेंगे या वेट करेंगे उसका, तो इनके पास कॉटन के अलग अलग बेल्स हैं। अब इन्होंने क्या करना है, कॉटन को बेचना है, ठीक है। कॉटन को बेचना है तो
सपोज दो तरह से ये बेच सकते हैं, या तो ये सिटीज में आकर बेचेंगे, या फिर ये सिटी पीपल जो है वो कहाँ पे जा सकते हैं, विलेज एरियाज। ठीक है, सपोज ये जो है ये सारी टेक्सटाइल मिल्स के ऑनर्स हैं, इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, कॉटन चाहिए ना इनको। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, इन्होंने वो सामान लेना है जो प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया। इनके पास मिल्स है, इन्होंने मिल से कॉटन से क्या बनाना है, थ्रेड, और थ्रेड से क्या बनाएंगे, टेक्सटाइल, कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब इमेजिन करो कि इनके पास कॉटन आ गई है, इन्होंने थ्रेड बनाया, थ्रेड से क्या बनाया, क्लोथ। ठीक है, अब इनकी मिल्स में बड़े बड़े थान पड़े हुए हैं, कॉटन के रोल पड़े हुए हैं। ठीक है, होलसेल, ये भी होलसेल मार्केट, इन्होंने तो कपड़ा बेचना है। ठीक है, अब इनको बेचने में हेल्प कौन करेंगे, थर्ड, दैट इज सर्विस सेक्टर। कैसे, अब ऑनर खुद थोड़ी अपनी गाड़ी में लेकर जाएगा रोल, इनको क्या चाहिए, क्या चाहिए इनको, एक एक चीज को बोलो, इनको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। इन्होंने अलग अलग सिटीज में, यानी कि सपोज ये सारे लुधियाना में है ना, ये लुधियाना में है, इनकी मिल्स है। अब लुधियाना से ओवरऑल पंजाब, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इनके ट्रांसपोर्टेशन या इनके जो भी लोडिंग का सामान है, वट जो भी रोल्स है, वो अलग अलग एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हेल्प करे। सेकेंड और क्या है, ट्रेड, बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि ट्रेडिंग कंपनीज, ये ट्रेडिंग कंपनीज को हायर करेंगे और उनको बोलेंगे कि हमारा ये सामान है, आप हमारी हेल्प करो, अलग अलग कंट्रीज में भी हमने रोल बेचना, तो वो उनकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इज बैंकिंग। इनको फैक्ट्रीज बनाने के लिए अपने जो इनके लेबर्स हैं उनको सैलरीज देने के लिए मनी चाहिए, कई बार इनको क्या लेना पड़ेगा, लोन भी लेना पड़ेगा, तो बैंक इनको क्या हेल्प करेगा, बाय प्रोवाइडिंग लोन। और क्या हो गया, इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है, फैक्ट्रीज को आग लग जाती है या फैक्ट्रीज के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इनको क्या, बच्चे नो आवाज नहीं है, इनको क्या करवानी पड़ती है, अपनी फैक्ट्रीज की, अपना जो भी इन्होंने एक सामान बनाया ना उसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, ताकि अगर उनको कोई लॉस हो तो इंश्योरेंस कंपनी इनको क्या दे सके, कवर दे सके, इंश्योरेंस इनकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, इनकी कंपनीज है, सपोज अनवे है, अनवे की कैड कंपनी, ये कोई भी ऑनर है, सपोज प्रबल है। अब आगे जाकर क्या हो सकता है, सपोज अलग अलग प्रोफेशन है, अनवे की एडवर्टाइजमेंट कंपनी है और प्रबल जो है वो कॉटन मिल का ऑनर है। ठीक है, तो प्रबल जो है वो अनवे को ये कह सकता है कि मेरी रेमंड मतलब बहुत शूटिंग की इंडस्ट्री है ना, एक आपको पता ब्रांड है। ठीक है, मैं रेमंड में डील करता हूँ और इसकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी बनाओ कि लोग जो है वो इसको लेने के लिए रेडी हो जाए। तो एडवर्टाइजमेंट दे विल सपोर्ट सेकेंडरी। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो उन्होंने अपनी अर्निंग कर ली, इन्होंने अपनी अर्निंग कर ली और इनकी अर्निंग्स अपनी, इस तरह से लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं। एंड दीज एक्टिविटीज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर। इनकी है प्राइमरी, दे विल डील विद नेचुरल रिसोर्सेज। इनकी है सेकेंडरी क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, मिडल में है। ठीक है, इन्होंने चीजों को बनाना है और इन्होंने इसको क्या करना है, इन्होंने क्या करना है, उसको आगे मार्केट यानी कि लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करना। ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो प्रोडक्शन करते हैं। अब मैं आपसे ना अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगी, अब मुझे बताना है कि ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, रेडीमेड बिस्किट पैकेट, रेडीमेड बिस्किट पैकेट, बिस्किट की शॉप जो है, जो बेकरी का ऑनर है, ऑनर सेकेंडरी में आएगा ना, सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, पैक तो आप भी करवाओगे, पैकिंग थोड़ी वो करेंगे, आप थोड़ी बिस्किट रख दोगे सारे, सेकेंडरी एक्टिविटी आपकी है। हाँ, बिस्किट का पैकेट, बिस्किट उन्होंने थोड़ी बिस्किट बनाया, उन्होंने तो आटा बनाया, बिस्किट आपने बनाया, वो बिस्किट आपका सेकेंडरी का होगा। ठीक है, देन एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैरीगोल्ड बिस्किट, एडवर्टाइजमेंट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज वन सैक ऑफ, सैक का मतलब होता है जैसे बोरी होती है ना, वन सैक ऑफ व्हीट, वन सैक ऑफ राइस, ओके। अ ट्रक लोडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ, टर्शरी, अ ट्रक लोडिंग, ट्रक है उसमें लोडिंग हो रही है, लोडिंग कर रहा है, अलग अलग बिस्किट्स के पैकेट्स, जूस के पैकेट्स आ रहे हैं, ट्रक लोडिंग। ठीक है, अच्छा चलो ऑरेंज का ही लेते हैं, ऑरेंज प्राइमरी, ऑरेंज जूस
सेकेंडरी एंड लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। अब देखते हो जैसे डी मार्ट है, डी मार्ट में कितने बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, वो लोडिंग का काम करते हैं, वो किस में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, so these are the examples of with three activities: primary, secondary and tertiary. Any doubt? नहीं तो आप उनको, आप थोड़ी, वो अपने आप थोड़ी बनाएंगे, आप उनको पे करोगे। एडवर्टाइजमेंट फ्री में थोड़ी बनाएंगे, आप उनको पे करोगे एडवर्टाइजमेंट को। ये तो जैसे मूवी है, चलती है तो सभी कमाते हैं, नहीं चलती तो सभी को लॉस होता है। सेलिंग का काम दोनों ही करते, वो भी तो सेलिंग का कर ही रहे, उन्होंने अपना वीट बेचा आपको। हाँ, आप भी होलसेल कर सकते हो, सेलिंग का तो हर एक में था। हम तो कह रहे हैं कि चीज बनाने का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे। अच्छा, मिल्क कहाँ पे है, मिल्क, मिल्क ओके, केक, ठीक है, मिल्क, केक में मिल्क यूज होता है तो केक इसमें हो गया। ठीक है, और जोमेटो टर्शियरी में आएगा, वो आपके घर तक चीज लेकर आ रहा है। अब जोमेटो आजकल तो वो भी एक तरह से टर्शियरी सेक्टर में ही आ गया ना, वो भी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी, और उसमें हमने क्या डिस्कस करना है, एग्रीकल्चर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द डिटेल ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच सेक्टर, वानी स्टैंड अप। एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच सेक्टर, प्राइमरी। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले अब एग्रीकल्चर का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर, अगर मैं आपको ये बताऊं कि बेटा राइट 5 लाइंस ऑन एग्रीकल्चर, तो इट कम्स अंडर विच एक्टिविटी, प्राइमरी। एग्रीकल्चर कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटी। इट इज रिलेटेड विद द, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती नहीं है, इट इज रिलेटेड विद द, इसमें बहुत कुछ आता है। इट इज रिलेटेड विद द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, growing of crops, fruits, vegetables, flowers, rearing of animals, livestock लिखा ना बच्चे, livestock को हम animals भी कहते हैं, rearing of animals या livestock, rearing of animals and livestock। आपको पता है हमारी कंट्री में कितने % लोग एग्रीकल्चर में बिजी हैं, 50%। मोस्टली हमारी कंट्री में मोर देन 50% पीपल दे आर इन विच सेक्टर, प्राइमरी। फार्मर नहीं है, दे आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि फार्मर, मैंने आपको कितना कुछ बताया। एग्रीकल्चर की तो बहुत सी ब्रांचेस हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर की ब्रांचेस क्या होती हैं। अब एग्रीकल्चर फाइन होने के लिए क्या, हाँ तो हम तो जस्ट वैसे डील कर रहे हैं, एक्टिविटीज का बता रहे। नेक्स्ट इज, क्यों एजुकेशन भी तो टर्शरी में आ सकता है। एजुकेशन, वी आर द टीचर्स, वी आर द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स, वी आर द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू owners, and we are also providing information to tertiary sector. We are in the tertiary sector. I am not in primary, I am not in secondary, but I am providing services. I am giving you service. This is my service. I am in the tertiary sector because I am giving you knowledge. Hana Kunal? That is up to you. You want to listen or not? We are doing our work and you are doing yours. I am doing my work honestly and you will do your work honestly. Only then teaching will be successful. If I am teaching myself honestly, you should listen honestly. ये नहीं कि आप बैठे हो सिर्फ मुझे लग रहा है कि हाँ सुन रहे हो पर सुन नहीं रहे। ठीक है, हाँ जी, आगे आ जाओ। एग्रीकल्चर बच्चे, एग्रीकल्चर जो है तभी सक्सेसफुल होती है जब लैंड प्रॉपर होगी और सॉइल विल बी फर्टाइल। तो आप क्या लिख सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। नंबर 1, सॉइल, फर्टाइल सॉइल। व्हीट और राइस तभी अच्छा होगा जब सॉइल फर्टाइल होगी। सेकेंड इज क्लाइमेट,
किसी एरिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो ही व्हीट एंड राइस ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर, क्या क्या चाहिए एग्रीकल्चर के सक्सेसफुल के लिए? फर्टाइल सॉइल, नंबर 2 क्लाइमेट, नंबर 3 टेम्परेचर, इरिगेशन, नंबर 4 टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है उसकी लोकेशन एंड सरफेस। लोकेशन एंड सरफेस। आप खुद इमेजिन करो, अगर कोई लैंड माउंटेन एरियाज में है, क्या एग्रीकल्चर पॉसिबल होगी? अगर लैंड प्लेन एरियाज में है तो पॉसिबल होगी। अगर कोई पर्टिकुलर लैंड पोलर एरियाज में है तो नो। अगर कोई लैंड पर्टिकुलर इक्वेटर के आसपास है या प्लेन एरियाज के आसपास है तो एग्रीकल्चर। अगर कोई लैंड बीच के पास है तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं। तो टोपोग्राफी भी मैटर करता है कि एग्रीकल्चर जो है वो कितने % सक्सेसफुल हो सकते हैं। बेस्ट लैंड कौन सी होती है? यस, एरेबल लैंड। जिस लैंड पे हम प्रॉपर एग्रीकल्चर कर सके उसको बोलते हैं एरेबल लैंड। क्या होती है? आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। लैंड ऑन विच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। बच्चे आप घर में रहते हो ना, आपके जो घरों की लैंड है ना वो एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपकी जो लैंड है वो एरेबल नहीं है। एरेबल लैंड कौन सी होती है? जहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। ठीक है, तो लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड एरेबल लैंड। क्या होती है एरेबल लैंड? जहां पे आप प्रॉपर ग्रो कर सको, क्रॉप्स को ग्रो कर सको। आगे आ जाओ। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यहां से एक वर्ड लो, एगर, AGER। इसको हमने ना ब्रेक करना है। ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से निकला है? लैटिन। एग्रीकल्चर वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ है? लैटिन वर्ड। बाकी हम कल करेंगे बेटा, टाइम इज ओवर। वेट